हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक सिविल सर्विसेज। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज से हम आईबी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और पहली वीडियो में हम देखेंगे कि आईबी में पिछले सालों में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिससे कि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं और आप लोग अपनी तैयारी उसी हिसाब से मोल्ड करें। और मैं भी आप लोगों की तैयारी उसी पैटर्न पर कराऊंगी। तो फ्रेंड्स, आईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी आप लोगों को हेल्पफुल रहे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। तो एकदम स्टार्ट करते हैं राइट नाउ। पहला क्वेश्चन है, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पेशीज़ ड्यू टू मेंस इंटरवेंशन इज़। देखिए, ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से, मनुष्य का जो इंटरवेंशन है नेचर में, प्रकृति में, उसकी वजह से हमारी जो स्पेशीज़ हैं, प्रजातियां हैं, वो ख़त्म हो रही हैं। तो बेस्ट एग्जाम्पल बताना है, मतलब इनमें से कौन सी प्रजाति ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ख़त्म हो गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा डोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलाइजेज सनलाइट इन अ डायरेक्ट फैशन। इनमें से कौन सनलाइट का, यानी कि सूर्य की रोशनी का सीधे इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टली। तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टाइक सेल्स भी डायरेक्टली यूटिलाइज करते हैं और सोलर थर्मल सेल्स भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंटरनेट टर्म www, फोर्थ W स्टैंड्स फॉर। देखिए, आप लोगों ने www 3W वाला तो सुना है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है चौथा W, इसका क्या मतलब है। तो 3W का तो आपको पता है वर्ल्ड वाइड वेब, लेकिन जो चौथा W होता है इसका मतलब है वॉर्म। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा वॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, IPv6 एड्रेसेस हैव साइज ऑफ। जो हमारे IPv6 एड्रेसेस होते हैं वो किस साइज़ के होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 128 बिट्स। IPv6 का साइज़ होता है 128 बिट्स और जो हमारे IPv4 होते हैं उनका साइज़ होता है 32 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज। हमारा भारत का जो संविधान है वो कौन सी माइनॉरिटीज़ को रिकॉग्नाइज करता है, कौन से अल्पसंख्यक लोगों को रिकॉग्नाइज करता है। तो इसका आंसर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। देखिए, हमारे संविधान में दो तरह की माइनॉरिटीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, जो हमारे धर्म के बेसिस पर हैं और जो लैंग्वेज के बेसिस पर हैं, उन दोनों को, बाकी किसी को भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स रूल। इनमें से किस मुगल शासक के काल में, मुगल शासक के रूल के समय, नंबर ऑफ हिंदू एम्प्लॉयज़ बाय एम्परर्स एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हाईएस्ट। मतलब जो हमारे हिंदू एम्प्लॉयज़ थे, हिंदू कर्मचारी थे, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा किस मुगल शासक के काल में थी। तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब के समय पर सबसे ज़्यादा हिंदू एम्प्लॉयज़ रखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द अकबर। जो हमारा अकबर ने मनसबदारी सिस्टम चलाया था, वॉज बोरोड फ्रॉम द सिस्टम फॉलोड इन। वो कहाँ से बोरो किया गया था, मनसबदारी सिस्टम कहाँ पर फॉलो किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगोलिया। मंगोलिया से मनसबदारी सिस्टम बोरो किया था अकबर ने और इंडिया में चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज सेड टू हैव विटनेस द रेन ऑफ 8 दिल्ली सुल्तान्स। इनमें से किसने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। मतलब
8 सुल्तानों के समय पर इनमें से कौन रहा था? तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट फिर से है। इसका आंसर है आमिर खुसरो। आमिर खुसरो का दूसरा नाम क्या है? आमिर खुसरो किसी और नाम से भी जाने जाते हैं, वो नाम आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आमिर खुसरो की एक खासियत थी, इन्होंने कुछ नए इंस्ट्रूमेंट डेवलप किए थे, इनकी बुक्स थी और ये हिंदुस्तान को, मतलब ये चाहते थे कि इनके जितने भी जन्म हो वो हिंदुस्तान में ही हों। तो ये सारी चीज़ें इनकी स्पेशलिटी हैं। इनका दूसरा नाम आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेफर्ड द अयोध्या इशू टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर विच आर्टिकल? ये कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति ने अयोध्या मंदिर, जो राम मंदिर वाला इशू है, वो सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र किया था। तो हमारा प्रेसिडेंट ऐसा किस आर्टिकल के अंडर कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट इज इम्प्लाइड इन। जो हमारा राइट टू प्राइवेसी है वो कौन से मौलिक अधिकार में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 के अंडर हमारा राइट टू प्राइवेसी आता है और आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं IBACIO में। आप लोगों को एक आइडिया लग गया है और हमें अपनी प्रिपरेशन इसी तरीके से स्टार्ट करनी है। तो मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम इसी तरीके से गाइडेंस देती रहूँगी, आप लोगों की प्रिपरेशन में आप लोगों का साथ देती रहूँगी। और कई लोगों के कमेंट्स आए हैं, क्वेश्चंस पूछे हैं कि मैम करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करें, कहाँ से प्रिपेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों की सभी क्वेरीज़ को सॉल्व करने वाली हूँ। जो जो आप लोगों की क्वेरीज़ हैं वो मैंने लिख के रख ली हैं, उनके आंसर्स भी लिख लिए हैं। तो आप लोग IB की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल के साथ बने रहें। कंटेंट थोड़ा भी अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में देते रहिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेफर्ड द अयोध्या इशू टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर विच आर्टिकल? ये कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति ने अयोध्या मंदिर, जो राम मंदिर वाला इशू है, वो सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र किया था। तो हमारा प्रेसिडेंट ऐसा किस आर्टिकल के अंडर कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकता है।